Good morning, class third. How are you, children? I hope you all are well. So today we will start our subject computer. Okay, I'm your computer teacher. Name is Shalu ma'am. So आपकी जो कंप्यूटर जीके और आर्ट्स की जो बुक है वो कंबाइंड है इस टाइम। इस बुक में जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस बुक में कंप्यूटर जीके और आर्ट एंड एक्टिविटीज़ कंबाइंड है। तो हम आज स्टार्ट करेंगे टर्म 1, क्लास थर्ड का टर्म 1। ओके, टर्म 1 में हम लोग चैप्टर फर्स्ट लेंगे कंप्यूटर का टॉपिक फर्स्ट। ओके, फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेंगे। Chapter name is a introduction to computer. Okay, yes, start the chapter. Just wait. Yes, computer name is a introduction to computer. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैंने आपको आई डोंट नो मैंने या फिर कोई सी दूसरी मैम ने आपको सिखाया था कंप्यूटर की डेफिनेशन। अब इस जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है उसके साथ ही कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स आते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हार्डवेयर। ओके, सेकंड इज़ अ सॉफ्टवेयर। इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे। फीचर इन द सेंस स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, कम्युनिकेशंस और लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, और इसमें हम लोग कवर करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर्स भी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर स्टार्ट करती हूँ मैं ये चैप्टर। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच परफॉर्म डे टू डे वर्क लाइक ए टाइपिंग लेटर, सॉल्विंग सम्स, ड्राइंग पिक्चर्स, प्लेइंग वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ ETC। ये वाला भी मैंने पढ़ा है आपको, इसका मैं आपको समझा रही हूँ। प्रीवियस क्लास में आपने लर्न किया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डे टू डे वर्क को करता है। डे टू डे वर्क जैसे कि हम लोग लेटर लिख रहे हैं या हमने कोई कैलकुलेशन की है उसका सॉल्यूशन लेना है, जस्ट लाइक ए प्लस माइनस। ओके, ड्राइंग हम करते हैं। ड्राइंग इन द सेंस हम कोई पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें हमें कलरिंग करनी है। हम MS पेंट का यूज़ करते हैं ड्राइंग के लिए। ओके, वीडियो और ऑडियो चलाने के लिए, जैसे लाइक कोई मूवी देखने के लिए, कोई म्यूज़िक सुनने के लिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ये लोग ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द 21st सेंचुरी एंड वी आर एक्सपीरियंसिंग न्यू वेज टू लिविंग एंड वर्किंग। द कंप्यूटर इज़ ऑल्सो डेवलपिंग विथ न्यू टेक्नोलॉजी। अब क्या है, हम 21 सेंचुरी में रह रहे हैं और हम रहने और काम करने के नए नए तरीक़ों को क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सेम वे में कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर में भी क्या हुई है? न्यू टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर भी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो रहा है? डेवलप हो रहे हैं। ओके, यस, नेक्स्ट जो है मैं पढ़ती हूँ। वेट, यस, नेक्स्ट मैं ये टॉपिक पढ़ रही हूँ। ए कंप्यूटर वर्क्स फास्ट एंड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर which are its two main components। कंप्यूटर क्या करता है? एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से फास्ट और एक्यूरेसी से काम करता है। फास्ट इन द सेंस कंप्यूटर में क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जिनके थ्रू वो क्या करता है? बहुत तेज़ी से और सही तरीके से काम करता है। जो इसके मेन 2 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है हार्डवेयर एंड सेकंड है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है द फिजिकल कंपोनेंट इन द सेंस फिजिकली पार्ट्स। फिजिकल पार्ट के अंदर जस्ट लाइक आप कह सकते हैं मॉनिटर आ गया है, CPU है। ओके, कीबोर्ड, माउस, जिनके थ्रू हम लोग काम करते हैं। ओके, सेकंड इज़ अ सॉफ्टवेयर इज द मीन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सॉफ्टवेयर का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आप यही देखिए, ये समझिए कि सॉफ्टवेयर मीन्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर मीन होता है फिजिकल कंपोनेंट। ओके,
Next is the component. Next is the component. Yes, component handle all the set of instructions given by the user. The user gives instruction to the computer and the hardware software components manage them and pass them to the desired part. Its mean होता है components क्या करता है, ये जो कंपोनेंट है यूज़र्स के थ्रू दिए गए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यूज़र्स इन द सेंस हम लोग कोई काम करते हैं तो हम कंप्यूटर से जो हम काम करवाते हैं उसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन। और यूज़र कौन हो गए, हम लोग हो गए कंप्यूटर के लिए। तो जो कंप्यूटर कंपोनेंट यूज़र्स के थ्रू दिए गए इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करते हैं। यूज़र्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, इन द सेंस कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई पर्सन, ह्यूमन, ओके, कंप्यूटर को क्या कर रहा है, कोई काम करवा रहा है तो वो कंप्यूटर के लिए क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स उनको मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, उनको मैनेज करते हैं और उन्हें डिज़ायर्ड पार्ट को पास कर। डिज़ायर पार्ट मीन्स अगर हम लोग कंप्यूटर से प्रिंट आउट लिखवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर के जो कंपोनेंट हैं वो प्रिंटिंग मशीन को क्या करेंगे, उस इंस्ट्रक्शन को प्रिंटिंग मशीन को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि तुम्हें ये काम करना है, सो वो पास कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज लेट अस ब्रीफली रिफ्रेश आवरसेल्फ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर, ओके, ये टॉपिक है हमारा हार्डवेयर। अभी हम लोग ये पढ़ते हैं द फिजिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द computer which you see, touch and feel are called hardware. CPU, central processing unit, is the one of the example of a hardware components. हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपको तो ये पता ही होगा हमेशा से। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, एक मतलब ये एक फिज़िकल पार्ट का एग्ज़ाम्पल है। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स का एग्ज़ाम्पल है सीपीयू। ऑल द हार्डवेयर वेट, मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ। All the hardware components are attached to the CPU with the wire and cables. Nowadays we have device that connect to Wi-Fi, Bluetooth as well. सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स वायर एंड केबल्स के थ्रू CPU से जुड़े होते हैं। आजकल हमारे पास ऐसे डिवाइस हैं जो कि ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं। अब मैं आपको ये पिक्चर में कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कंप्यूटर का CPU है, ये कंप्यूटर का CPU है। इसके ही थ्रू देखिए क्या क्या जुड़ रहा है, ये कॉलम्स जुड़ रहे हैं, प्रिंट आउट मशीन जुड़ रही है, मॉनिटर जुड़ा हुआ है, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या वायर के थ्रू इससे जुड़ रहे हैं, ये सब जुड़ रहे हैं इससे। तो जो ये CPU है ये क्या है, एक हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट है, ओके। यस, आप इसे समझिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द हार्डवेयर कंपोनेंट। The hardware components perform various tasks according to the instructions given. For example, a keyboard is used for typing, the mouse is used to given click event, the monitor is used to display image, the scanner is used to scan image, the printer is used to take printout on paper. It's mean जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं वो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वेरियस टास्क को करते हैं। इन द सेंस जो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके थ्रू उसके बिहाफ पे बहुत सारे काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइपिंग के लिए कीबोर्ड का यूज़ करेगा वो, ठीक है, क्या करता है, टाइपिंग के लिए कीबोर्ड का यूज़ करता है। माउस का यूज़ क्लिक इवेंट देने के लिए किया जाता है। माउस क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, हम उसे क्लिक करने के लिए कहेंगे तो वो क्लिक करेगा, ओके, क्लिक करने का इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो क्लिक करेगा। मॉनिटर का यूज़ इमेज को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। स्कैनर का यूज़ इमेज को स्कैन करने के लिए किया जाता है।
और एक प्रिंटर है जिसका यूज़ पेपर पर प्रिंट आउट निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट उन्हें क्या करता है, वेरियस टास्क करता है। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की। ओके, सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ लेते हैं। यस, software is all about instructions that are given to the computer. Software control the working of a computer. There are different kind of software for different kind of work. Software can broadly divide into two categories: operating system software and application software. अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट इन द सेंस बहुत ही नरम, बहुत ही सॉफ्ट। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑल अबाउट इंस्ट्रक्शन दैट आर गिवन द कंप्यूटर। एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर उन इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है जिन्हें हम कंप्यूटर से काम करवाने के लिए दिए जाते हैं, जिससे हम कंप्यूटर को काम करवाने के लिए उन इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करता है, इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। जस्ट लाइक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या अभी आप 3rd क्लास में हैं तो आप आगे सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब जाएंगे कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी तो आप इतना ही समझिए, सॉफ्टवेयर 2 टाइप के आप इतना ही समझिए, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उन इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है कि जो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए दिए जाते हैं। आप इतना समझिए, उन इंस्ट्रक्शन को जो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए दिए जाते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर 2 टाइप होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। यस, these softwares control all our working of a computer. Without the software, computer is an empty, useless machine. Software makes a computer as a useful and helpful machine. Let's know more about the helpful features of a computer. अब आप लोग ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के ऑल ओवर वर्किंग को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कंप्यूटर की ऑल ओवर वर्किंग को कौन कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर के बिना एक कंप्यूटर एक खाली बेकार मशीन की तरह है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यूज़फुल और हेल्पफुल मशीन बनाता है। अगर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो कैसी मशीन है, यूज़लेस, खाली डिब्बा। एक कार जो बिना ड्राइवर की, अच्छा, एक कार बिना ड्राइवर की कैसी दिखती है, अच्छी दिखती है। सेम, अगर उस कार में ड्राइवर नहीं हो तो क्या चलेगी। तो सेम वे कंप्यूटर एक मशीन है जो सॉफ्टवेयर के बिना एक खाली डिब्बे के लाइक होती है। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। फर्स्ट इज स्पीड। ए कंप्यूटर इज ए फास्ट डिवाइस, इट्स परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर के एक फास्ट डिवाइस है, वो तो आप लोग जानते हैं कितनी क्विकली है कैलकुलेशंस करते हैं, कितनी क्विकली आप ड्राइंग कर सकते हैं, कितना क्विकली इसमें वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में कर सकती है, बहुत से काम साथ में एक साथ कर सकती है, बहुत जल्दी कर सकती है। नेक्स्ट है स्टोरेज। ए कंप्यूटर कैन स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेजली, इट्स हैव मास स्टोरेज कैपेसिटी एंड कैन स्टोर डेटा इन वेरियस। आप लोग ये जानते हैं कंप्यूटर में स्टोरेज ही बहुत अच्छा होता है। एक्यूरेसी इन द सेंस कि कंप्यूटर में जो काम होता है वो नेवर गेट, मतलब बहुत ही जल्दी होता है और एक्यूरेटली होता है। एक्यूरेट इन द सेंस करेक्ट वे में होता है, प्लस ये कभी भी थकता नहीं है, बोर नहीं होता। आप चाहे उससे एक ही कैलकुलेशन बार बार करवाओगे तो भी वो कर देगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशंस। नाउ ए डे कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग पर्पस। हाँ, आज के सिनेरियो में आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन का काम, ऑनलाइन वर्किंग है, कोरोना इज़ गोइंग ऑन, तो ऑनलाइन वर्किंग है, तो कंप्यूटर कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। डिवाइसेस जस्ट लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर, ये क्या है, तरीके से कम्युनिकेशन का ज़रिया हो गया। देख लीजिए, मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो थ्रू द इस कंप्यूटर। ओके, यस, वी कैन टॉक टू ए पर्सन सिटिंग समवेयर थ्रू द इंटरनेट, स्काइप, व्हाट्सएप, गूगल टॉक। एग्जाम्पल ऑफ कैन सी द हेयर एंड पीपल्स आर टॉकिंग टू। इन द सेंस हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, सच एज स्काइप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का यूज़ बहुत अच्छा है।
तो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, इसे कहते हैं वेब कैम। कंप्यूटर के आगे हम लोग ऑनलाइन चैटिंग, हम क्या वेब कैम से क्या कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन द सेंस फेस टू फेस टॉकिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेब कैम। ये एक वेब कैम होता है जो कि कंप्यूटर के फ्रंट में लगा होता है, जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं और अपने आप हम भी किसी और को दिख सकते हैं अगर उसके पास ये वेब कैम है। ठीक है, यस। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर्स। लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर्स, जिस लाइक कि हम लोग लगातार काम नहीं कर सकते हैं, सेम उसी तरह से कंप्यूटर भी कंप्यूटर की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। जनरली कंप्यूटर इज़ अ हेल्पफुल डिवाइस विच सेव टाइम एंड मनी एंड स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फीचर्स दैट कैन बी retrieved at any time. There are some limitations of a computer which are described below. जनरली कंप्यूटर एक हेल्पफुल डिवाइस है जो हमारे टाइम और एनर्जी को सेव करता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, कितनी जल्दी हम लोग काम कर लेते हैं। और फ्यूचर के लिए लार्ज अमाउंट में डेटा को भी स्टोर करता है, जिसे किसी भी टाइम पर हम वापस रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्राइव मतलब वापस ले सकते हैं, वापस प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट है, इसके कुछ इतना होने के बावजूद भी इसकी उस लिमिटेशन से जो हम लोग पढ़ लेते हैं, कहते हैं डिपेंडेबिलिटी। ओके, फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिपेंड। जो कंप्यूटर है, ए कंप्यूटर इज़ नॉट ए इंडिपेंडेंट मशीन, इज टोटली डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस। रॉन्ग इनपुट, इफ़ वी गिव ए रॉन्ग इनपुट इन द सेंस, अभी आप ये पढ़ लीजिए, कंप्यूटर क्या है, एक इंडिपेंडेंट नहीं है, एक स्वतंत्र मशीन नहीं है। यह पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे ही काम करती है। हम लोग उसे इंस्ट्रक्शन देगा तो ही काम करेगा, अदरवाइज ये स्टॉप पड़ा रहेगा। अगर हम लोग कुछ गलत इनपुट कर देते हैं इसमें, तो हमारा नतीजा क्या होगा, गलत होगा। जैसे हम कुछ काम, अगर हम लोग इसमें लिखेंगे व्हाट, स्पेलिंग अगर हम लोग गलत लिख लेंगे तो हमारे आउटपुट में भी तो स्पेलिंग गलत है, ये खुद को गलत चीज़ को सही नहीं कर सकता। ठीक है, कांट करेक्ट इट ऑटोमेटिकली, ये नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली, खुद गलत चीज़ को सही नहीं कर सकता। फिर है इमोशनलेस, कंप्यूटर इज इमोशनल मशीन, इट्स कांट हैव फीलिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट कांट बी करेक्टली बाय द कंप्यूटर। इसलिए इसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं, ये फीलिंग्स नहीं समझता है, फीलिंग्स ह्यूमन बीइंग के थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अ zero IQ. Computer is a machine, it's not intelligent, works correctly only, operate properly, do correct. अगर हम इसे सही तरीके से काम में ऑपरेट करेंगे तो ही ये सही तरीके से यूज़ होगा। इसमें खुद सेल्फ करेक्ट तरीके से काम करने की एबिलिटी नहीं होता, क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं होता, इसका IQ नहीं होता। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ कंप्यूटर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करूँगी। ओके क्लास, क्यों आज का टॉपिक इतना हो गया है। प्लीज़ अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे, मेरे नंबर व्हाट्सएप पे है, आप मुझे व्हाट्सएप करके समझ सकते हैं, या फिर फ़ोन से बात कर सकते हैं। ठीक है क्लास थर्ड, मैं अपना लेक्चर यहीं फिनिश करती हूँ। थैंक यू क्लास।